चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हर वीडियो की नोटिफिकेशन। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे मिस्र की 10 विपत्तियों के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं जब मिस्र में इजरायली लोग गुलाम थे तो परमेश्वर ने मूसा से बात की। जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तो उसे बोला कि जाओ जाकर फिरौन राजा से बोलो कि मेरे लोगों को जाने दे। अगर वो ना जाने दे तो मैं उसके बीच में आश्चर्य कामों को करूँगा। और वही आश्चर्य काम 10 आश्चर्य काम जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। वो विपत्तियाँ मिस्र के लोगों पर आईं, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है 9 विपत्तियों के बाद भी राजा ने उन लोगों को जाने ना दिया। परमेश्वर ने कहा तो आश्चर्य कामों को करेगा। हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कामों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। हालेलुया। ये निर्गमन 3 की 20 में लिखा है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे। यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लोहू बन जाएगा। हालेलुया। ये पहली विपत्ति थी जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है। और इसमें आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग तरह की विपत्तियों के बारे में लिखा गया है। और आप देख सकते हैं द 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट के बारे में लिखा गया है। जो पहली विपत्ति है, परमेश्वर ने कहा तो अपनी लाठी को समुद्र पर मारेगा, उस नील नदी पर मारेगा और वह लहू बन जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पूरी नदी थी, नील नदी थी, वो लहू बन गया था। उनके घरों में उनका जो भी पानी रखा हुआ था वो लहू बन गया था और उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला। परमेश्वर ने मूसा से बात की कि तू राजा से कहना मेरी कलीसिया को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, वरना ये लहू बना रहेगा। हालेलुया। और हम दूसरी विपत्ति के बारे में बाइबल में से पढ़ते हैं। और यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक बेचकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूं। निर्गमन 8 की 3 में लिखा, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, मूसा ने उससे कहा राजा से, अगर तू लोगों को ना जाने देगा तो जो मेंढक होते वो तेरे घरों में आ जाएगी, उनकी कोठियों में, रोटी खाने वाली जगह में, रसोइयों में, हर जगह पे मेंढक घुस जाएंगे। और जब तक तू मेरी कलीसिया को जाने ना देगा जो मेंढक नहीं जाएंगे। तो फिर राजा का मन कठोर हुआ, परमेश्वर के द्वारा उसका मन कठोर हो, उसने कलीसिया को जाने ना दिया। हालेलुया। फिर उसने मूसा से कहा, इन मेंढकों को वापस ले जा। और तब मूसा ने प्रार्थना की, विनती की यहोवा से, और सारे मेंढक वापस चले गए। लेकिन फिर भी राजा ने कलीसिया को, उन लोगों को, इजरायली लोगों को जाने ना दिया। हम तीसरी विपत्ति के बारे में बात करते और वचन को पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। हालेलुया। ये निर्गमन 8 की 16 में लिखा है। हम कुटकियां यानी कि लाइसेंस यानी कि जूं जिसे पंजाबी में कहते हैं। और आगे वचन में लिखा, और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। निर्गमन 8 की 17। और वचन में लिखा है कि जितने पशु थे, लोग थे, हर जगह पे जो धूल थी, हारून उस छड़ी को मारा और सब कुटकियां बन गई, यानी कि जुएँ बन गई, लाइसेंस बन गई, और लोग परेशान होने लगे उस बीमारी के द्वारा। हालेलुया। हम अगली विपत्ति की बात करते हैं। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। ये निर्गमन 8 की 21 में लिखा है। और डांस का मतलब भी उड़ने वाली मक्खी, आप जिसे फ्लाई कहते हैं इंग्लिश में, उनसे बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं जो चौथी विपत्ति थी जो लोगों पर पड़ी, मिस्र के लोगों पर पड़ी, और उनके घर, उनके महल, हर जगह जो मक्खियों से भर गई। परमेश्वर ने कहा, मैं झुंड के झुंड क्या भेजूंगा, डांस भेजूंगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डांस यानी मक्खियाँ आ जाना। बहुत सारी मक्खियाँ उनके घरों में आ गई थी जो जाती नहीं थी, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म था। लेकिन फिर भी राजा ने अपने मन को क्या किया, कठोर किया, और इजरायली लोगों को जाने ना दिया। और जब जाने ना दिया, उसने मूसा को बुलाया और कहा, विनती करके इन मक्खियाँ जहाँ से चली जाए। तब मूसा ने फिर विनती की और ये मक्खियाँ सभी चली गईं। हालेलुया। हम 5वीं विपत्ति के बारे में बात करते हैं।
तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा राजा से कह कि तेरे घोड़े हैं, गधे हैं, ऊँट है, गाय, बैल है, बकरी, सभी पर क्या पड़ेगी? मरी पड़ेगी, और सभी पर बहुत ज़्यादा भारी मरी पड़ेगी। तब परमेश्वर ने ऐसा बोला। हालेलुया। हम आगे एक और वचन को पढ़ते हैं आपके लिए। और दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इजराइलियों को एक भी पशु न मरा। हालेलुया। जो मिस्र के लोग थे उनके सभी पशु मर गए, लेकिन इजराइली लोगों जिनको गुलाम बना उनका एक भी पशु न मरा। और परमेश्वर का आत्मा कहता, फिर राजा ने कहा, जाकर देखो इजराइली के पशुओं को। लेकिन वो पशु क्या थे? वो जिंदा थे। उसने फिर मूसा को बुलाया और कहा, परमेश्वर से विनती कर। उसने विनती की, और परमेश्वर का आत्मा कहता, फिर उसने लोगों को जाने ना दिया। उसने अपने मन को कठोर किया, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं इसके मन को क्या करूंगा? कठोर करूंगा। अब हम 6वीं विपत्ति के बारे में बात करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों बट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा से फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। निर्गमन 9:8 में लिखा। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों बट्टी में से एक एक मुट्ठी राख को लो और उसे हवा में उड़ा दो फिरौन के सामने। तो परमेश्वर का आत्मा का जब उन्होंने परमेश्वर ने जैसा कहा था, हारून और मूसा ने वैसा ही किया। हालेलुया। और तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगी। जब उन्होंने ऐसा ही किया, वो धूल मिस्र के सब लोगों पर, मनुष्यों पर और पशुओं पर फोड़े बन गए। उनके सारे जिस्म पर, अगर आप देखें, सारे जिस्म पर फोड़े बन गए। वो धूल उनके जिस्म पर क्या बन गई? फोड़े बन गए। ये था 6वीं विपत्ति, जिसे हम इंग्लिश में प्लेग ऑफ बॉयल्स कहते हैं, कि जानी फोड़े उनके जिस्म पर बन गए थे और जब वो फोड़े जाते नहीं थे। हालेलुया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिस्री लोगों पर, उनके जिस्म पर क्या बन गए? फोड़े बन गए, और वो फोड़े ठीक नहीं होते थे। हालेलुया। तब फिर परमेश्वर ने फिरौन का मन क्या किया? कठोर किया, और उसने फिर इजरायली लोगों को जाने ना दिया। और हम देखते हैं, हम अगली विपत्ति के बारे में पढ़ते हैं, जो 7वीं विपत्ति है, जिसके लिए मैं आपके एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा, और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जिन निर्गमन 9 उसकी 23 आयत में लिखा है, बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं क्या करूँगा? ओले बरसाऊँगा, तो अपनी लाठी को आकाश की ओर उठा, और ऐसा ही किया। उसने फिरौन के सामने ऐसा ही किया। हालेलुया। और हम आगे वचन में जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, जब वो ओले यानी कि वो बर्फ़ के गोले गिरते थे, उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वो आग के गोले उनके घरों पर, उनकी छतों पर, उनके महल में गिरते थे। इसको हम इंग्लिश में प्लेग ऑफ हेल कहते हैं, जो लोगों पर गिरा। और इसके बाद भी फिरौन का मन कठोर हुआ, और उसने इजरायली लोगों को जाने ना दिया। तब परमेश्वर ने और उस पर विपत्तियों को भेजा। हम बढ़ते हैं 8वीं विपत्ति के बारे में, और मैं आपके लिए एक और वचन को पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे निर्गमन 10:4 में, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना देगा तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा। हालेलुया। तब फिर फिरौन का मन जब कठोर हुआ, तो परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा कि जा राजा से कह कि मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आने वाला हूँ। हालेलुया। और जो निर्गमन 10:4 में लिखा है, हम एक और वचन को पढ़ेंगे, और वे धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देखना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बचा रहा उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी। निर्गमन 10:5 में लिखा है। और वचन में लिखा है, वहाँ पर टिड्डियाँ आई, और परमेश्वर ने कहा कि वो क्या करेगी? वो जो ओलों से बचा रहा है उसको चट कर जाएंगी, और तेरे हरे वृक्ष, तेरे मैदान में जो भी है उसको क्या कर जाएंगी? चट कर जाएंगी। आज भी आपने देखा होगा, टिड्डियों का अटैक हो चुका है पाकिस्तान के पास, अलग अलग जगह में जो टिड्डियाँ फैली हुई हैं। इसको हम प्लेग ऑफ लोकस्ट कहते हैं। हम टिड्डियों को लोकस्ट कहते हैं। और जो प्लेग पड़ा, यानी कि जो विपत्ति मिस्र देश पर आई, और सारे जो उसके हरे पौधे थे, हरी चीज़ें थे, वो टिड्डियों ने क्या कर ली? खा ली। उनके बाइबल में क्या ऐसी टिड्डियाँ छा गई, अंधेरा छा गया, उस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और वो टिड्डियाँ परमेश्वर की ओर से आई थी। इससे फिर राजा का मन कठोर हुआ, और उसने इजरायली लोगों को जाने ना दिया। उसने इतनी विपत्तियों को देखकर, इतनी 8 विपत्तियों को देखकर, फिर भी उसका मन कठोर हुआ, और उसने इजरायली लोगों को जाने ना दिया। तब परमेश्वर ने और विपत्तियों को उस मिस्री लोगों पर भेजा।
हम पढ़ते हैं 9वीं विपत्ति के बारे में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। टटोले का मतलब है कि हम उसमें देख सकते हैं, हम थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि हम चल फिर सकते हैं। ऐसा अंधेरा वहाँ पे छा गया था। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधेर छाया रहा। जब मूसा ने ऐसा ही किया तो पूरे मिस्र देश पर अंधकार छाया रहा। और लोग क्या करते रहे, लोगों के घरों में हर जगह पे क्या छाया रहा, अंधकार छाया। लोग डर रहे थे कि ये परमेश्वर यहोवा की कैसी विपत्ति है कि जो हम लोगों पर पड़ चुकी है, जो इसे हम प्लेग ऑफ डार्कनेस कहते हैं। हालेलुया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारे मिस्र देश पर क्या छा चुका था, अंधेरा छा चुका था। और फिर राजा फिरौन का मन कठोर हुआ और उसने इजरायली लोगों को जाने ना दिया। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं 10वीं विपत्ति के बारे में। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा। और इसी तरह आगे हम एक और वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब मिस्र के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। हालेलुया। इसे हम कहते हैं डेथ ऑफ द फर्स्ट मंथ, यानी पहलौठों की मौत है। यानी कि राजा फिरौन से लेकर जितने चक्की पीसने वाले थे, पशुओं के भी पहलौठे थे, सभी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हालेलुया। और जिन्होंने अपनी दीवारों पर अपनी दीवारों पर क्या लगाया था, लहू लगाया था, उनके ही लोग बचे रहे, उनके ही पहलौठे बचे रहे। यानी कि परमेश्वर ने इजरायलियों के घर में एक भी मौत नहीं हुई। इसको देखकर राजा फिरौन ने इजरायली लोगों को जाने दिया। हालेलुया। इसको देखकर फिरौन राजा ने लोगों को जाने दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बहुत सारे लोगों तक, ताकि वो लोग जान सकें और वचन की नॉलेज जान सकें। अगर आप कोई और भी वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपसे एक विनती है, नवी सृष्टि चर्च का यूट्यूब चैनल है, जो मेरी चर्च का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ उसको सपोर्ट दिखाएं। उसको 300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। धन्यवाद सभी को। जय मसीह।